भजन संहिता 8 निकालें पहले। और भजन संहिता 8, अभी तक हम प्रभु की महिमा कर रहे थे। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुके हैं और अभी वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। इसकी भजन संहिता 8 उसकी 3 से कोई भी पढ़े। और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आमीन आमीन। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि जो कुछ इस संसार के अंदर बनाया गया वो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनाया गया। और फिर परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा अपने, और लिखा कि तू फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। इतनी बड़ी सृष्टि में परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू ऐसे समय में उसकी याद रखे, क्योंकि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है। आज हम देखेंगे इस वचन के ऊपर कि कहां परमेश्वर ने, अभी खुदा के दास बता रहे थे कि हम सब कौन बड़े ही सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं? क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने आप को आगे रख के और हमारे को बनाया, अपनी सूरत के ऊपर बनाया, इसलिए हम क्या है? सुंदर है, परमेश्वर के जैसे है। थोड़ा सा कम रखा और आज उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, फिर किस तरह से वो इस संसार के अंदर उन्होंने कार्य किया, और आज देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का हकीकत में आने का क्या मकसद था। आइए उत्पत्ति उसका 3 बाब और उसकी 22 आयत से कोई भी पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर कारूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। जो सबसे पहले वाटिका बनाई परमेश्वर ने इस इंसान के लिए, इंसान को बनाने से पहले, उसमें उसने 2 तरह के वृक्ष लगाए थे, और एक के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि इसमें से ना खाना, लेकिन इंसान ने लूसीफर की अगुवाई में होके और उसी को खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, और वहीं एक जीवन का वृक्ष लगा हुआ था। और जैसे ही आदम ने पाप किया, आदम को वहां से परमेश्वर ने निकाल दिया और जल्दी से जीवन के वृक्ष के चारों ओर एक ज्वालामुखी तलवार का बाड़ा लगा दिया। जो जीवन का वृक्ष था उसके चारों ओर बाड़ा लगा दिया। क्यों लगा दिया? परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि अब इंसान ऐसा करे कि वो जीवन के पेड़ में से भी खा ले।
तब परमेश्वर ने जल्दी से वहां उसके लिए स्वर्गदूत और एक तलवार को खड़ा कर दिया, चारों ओर से घेर दिया उस जीवन के वृक्ष को। अब क्या था, इंसान के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक ऐसी बलि की जरूरत थी जो उस समय इस तलवार को उस जगह से हटाती कि उस जीवन के वृक्ष तक जाने के लिए, क्योंकि बाइबल जो है ये नियम के अंदर है। कहीं भी परमेश्वर जो कुछ करता है नियम के अनुसार करता। उसने व्यवस्था, जैसे ही इस्राएलियों को निकाला उनको व्यवस्था देनी सिखाई। इसलिए परमेश्वर ने एक नियम रखा था कि कैसे जीवन के वृक्ष के पास जाना है। खुदा के लोगों, क्योंकि यही एक कम कर दिया था, इंसान के लिए मृत्यु का होना बहुत जरूरी है। पहले मैं एक छोटी सी आपको इस दुनिया की बात के ऊपर ध्यान लगा के और फिर इस जीवन के वृक्ष के पास आपको लेके जाऊंगी। जैसे उस समय में जब हमारे इंडिया, हमारा देश जो था अंग्रेजों की गुलामी में था, अंग्रेजों की, तो क्या होता था, कितना दुख दे रहे थे हमारे देश के लोगों को, दुख दे रहे थे ना। इसलिए वहां के लिए कुछ कुर्बानियां जरूरत थी। कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और आज में यह देश आजाद हो गया। अगर वो कुर्बानियां ना देते तो देश हमेशा दुखों में पड़ा रहता। इसी तरह से आदम के लिए एकदम से बाड़ा लगा दिया जीवन के वृक्ष का। अगर उस समय वो उस पेड़ में से खा लेता, जीवन के वृक्ष में से, तो जो दुख, जैसे आज कई बार दुखी होता इंसान तो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान के और उस दुख को उसके सामने रख के और उससे छुटकारा पाता है। अगर वो ऐसा परमेश्वर इंसान के लिए योजना ना बनाता तो जो दुख अगर एक बार अगर वो जीवन के वृक्ष में से खा लेता तो सदा जीवन तो रहता। अगर दुख आ गया तो वो भी साथ ही साथ हमेशा ही उसने दुखी ही रहना था, हमेशा दुखी रहना था। अगर सुख में है तो सुख रहना, दुखी, उसका कोई अंत नहीं था होना। अभी अंत है ना दुख सुख का, है ना। इंसान जो इस संसार के अंदर आया उसका एक दिन जाना भी जरूरी है, और जब जाता है तो उसके लिए दो जगह है। जो पाप करते हैं वो नरक की आग में, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं समझते। जो पाप को मान लेते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते कि परमेश्वर जो तूने इस संसार के अंदर हमारे लिए किया है वो सबसे भला है, इसलिए हम तेरे पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, तू हमें इन पापों से छुड़ा ले। ये रास्ता, ये जो जीवन के वृक्ष के चारों ओर जो तलवार लगी थी, अब उसको हटाना था। परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं करी, लेकिन कोई पवित्र नहीं थी। लेकिन आखिर में जाके परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जैसा रात को प्रभु का दास बता रहा था, मरियम के पास क्या आया था, जो आज मेरे और आपके पास वचन आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि वचन, तू सच्चाई को जानेगा, तो सच्चाई कैसे आती है मेरे और आपके पास? वचन के द्वारा। और जब वचन की सच्चाई आते हैं तब हम झुकते हैं। अच्छा परमेश्वर, तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तब हम मानते हैं कि प्रभु तू मुझे इन पापों से छुड़ा। तब हम जब क्षमा मांगते हैं तब हमारे जीवन में क्या आता है? प्रभु का अनंत, ये जो बाढ़ हटा के, ये जब ये बाढ़ लगा दी, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म के बाद अगर आप लूका और उसका 3 बाब निकालें, लूका और उसका 3,
सॉरी, एक मिनट, मैं अभी बताती हूँ आपसे। और वहां उसके ये है कि जब पिछले इतवार को मैं बता रही थी, मंजूसी जो परमेश्वर के हजूरी में आए थे, सॉरी, मत्ती और उसका 2 बाब और उसकी 16 आयत, कोई भी पढ़े, 16 और 17। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों का द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। तलवार जो जीवन के वृक्ष के चारों ओर थी, यहाँ आके यीशु मसीह के जन्मदिन के, और जब ज्योतिषी वापस जा रहे हैं, बादशाह को बताया नहीं, और बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि जब मैं 2 साल तक के अंदर के बच्चों को मरवा दूंगा तो ये बच्चा भी मारा जाएगा और जो परमेश्वर की योजना है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। उसने उसी समय ज्योतिषियों से कहा कि अब आपने उस रास्ते से नहीं जाना, वापस लौट के दूसरे रास्ता अपनाना। और तब राजा ने जो किया, तब तलवार, वो जो तलवार जीवन के वृक्ष के चारों ओर थी, वो हट गई। अब क्या है? जीवन का द्वार खुल चुका है। यीशु मसीह के स्वर्ग से आने के बाद अब अनंत जीवन हमें मिलता है, अनंत, जो हमेशा बने रहने वाला जीवन है। और उसमें जब अगर हम उस जीवन को नहीं समझते, अगर हम आज भी पाप करते हैं, तब मृत्यु का डंग, ऐसा नहीं है, मृत्यु का आना जरूरी है, पर वो एक जिस्मानी मृत्यु है। आत्मा हमारी जीवित रहती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के पास विश्राम करती जब हमारी मृत्यु होती है, और उसका एक दिन न्याय करना ठहरा दिया हुआ है। खुदा के लोगों, ये भेद की बात है, ये आत्मा ही इन बातों को खोलता। पिछले दिनों में इस बात को मेरे ऊपर प्रभु ने खोला कि जो तलवार, इसके बाद वो ही तलवार, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर, क्रूस का समय था, क्रूस के गत्समनी बाग में जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, तब इसको पतरस ने वो तलवार ली और उस याजक का एक कान तो निकाल दिया। तब परमेश्वर ने उसे, यीशु मसीह ने कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते वो तलवार ही से मारे जाएंगे। तलवार पूरी तरह से हट गई उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर से। आज जो कोई चाहेगा कि मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं, वो सच में यीशु मसीह के पास आएगा और कहेगा कि यीशु मसीह, तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, मैं ये जीवन चाहता हूं, मुझे इस अनंत जीवन का वारिस तू बना ले, मैं इस जीवन में जीना चाहता हूं। खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर आके मेरे और आपके जैसा एक सादा जीवन व्यतीत किया। अपने पिता के साथ वो उनके कामों में हाथ बटाते रहे, वो खुद भी हैकल में जाते रहे, और 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में उन्होंने झील के ऊपर आके और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेके और जंगल में आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें उठा के लेके गया। अगर यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए
और उनको पवित्र आत्मा उठा के लेके गया। तो आज इन वचनों को समझने के लिए मेरे और आपको किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। ये बहुत कठिन है तो ये बाइबल स्टडी के है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक अच्छे खुदा के दास दिए हुए हैं कि जो इस समय ऐसे इंतजाम करके जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको पता कि एक्टिविटियां काहे के लिए कराते हैं, ताकि बच्चे सही समझ सके। इसीलिए खुदा के दास आप लोगों को हमारी कलीसिया के पास जाके उनको अपने साथ जोड़ते, ताकि हम अच्छा करके मेल मिलाप सबके, अपने मोहल्ले वालों, अपने इस एरिया वालों के, अपनी कलीसिया के साथ सबसे मिलके और ये वचन की जो गहरी बातें हैं उन तक लेके जाए, ताकि वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कोई आत्मा पाप में नाश हो जाए। इसलिए जो खुदा से प्यार करते हैं उनके दिल में भी होता कैसे ना कैसे सबके पास ये वचन पहुंच जाए, क्योंकि इस वचन में ही अनंत जीवन है। ये वचन हमें जिंदगी देता है, ये अनंत की जिंदगी देता है। प्रभु के प्यारे बच्चों, इस वचन को जब आप अपने जिंदगी में लेंगे, ये आपको आपके सारे हालातों में बदलेगा, शांति देगा, और आपको क्या बुरा है क्या भला है। सबसे बड़ी बात है ये वचन क्या कहता है, क्या बुरा है और क्या भला है, ये साफ साफ सिखाता है। जब हम इसको सीख जाते हैं तब हमें पाप से नफरत होने लगती है, जो प्रभु यीशु मसीह को है। वो पापी से प्यार करता, लेकिन पापियों से घृणा करता, नफरत करता है। और जो सचमुच इस वचन को जान लेते हैं वो पाप से घिन करेंगे, नफरत करेंगे, और हर समय वो चाहेंगे प्रभु जैसे आप हैं आप मेरे जीवन में काम करें। हर दिन, हर सुबह, हर शाम दिन में कहेंगे प्रभु मैं उठा हूं, आज दिन भर आप मेरे आगे आगे चलना, जो आप चाहेंगे वो मेरे साथ करना। शाम को जब लौट के आएंगे, प्रभु अगर दिन भर में मेरे से कहीं कोई ऐसा पाप हो गया, अगर किसी के खिलाफ मेरे से कुछ बोला गया, अगर मैंने किसी को दुख दे, वचन में लिखा है हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर क्या है? जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया और आज भी हमारा जीवन वही है, तो लोग कहेंगे ये कौन से यीशु को मानते, लग गई ना ठोकर उन्हें। तो वो क्या है? वो ऐसे जीवन क्या है? हाय है। खुदा के लोगों, उस तलवार को जो जीवन के चारों ओर, वृक्ष के चारों ओर थी, यीशु मसीह के ऊपर चली, यीशु मसीह के, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह में भी बचा लिया। और कलवरी क्रूस के ऊपर जाने से भी किसी ने मारा जरूर, उन्हें इतना मारा, एक कम 40 कोड़े उनकी पीठ के ऊपर आए, लेकिन मृत्यु परमेश्वर ने जब ऊपर कहा तेरी इच्छा पूरे में, तब उसने अपने हाथ उठा दिए और परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी हुई। परमेश्वर की मर्जी के बिना मैं और आप कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु की मर्जी में बने रहो। प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। यीशु मसीह ने उस तलवार को अपने ऊपर ले लिया है और वो चाहता है अब आप जीवन के द्वार के पास आके और अनंत जीवन में जीवन बिताएं और सदा आनंदित रहें। प्रभु आप सबको आशीष